चले ना जोर इश्क पे सीजन 1 एपिसोड 40। नंदिनी अपार्टमेंट में अरमान के बेड पर बैठकर परसों रात को याद कर रही थी। अरमान के फ़ोन देखकर बड़े से स्माइल के साथ फ़ोन उठाकर बोली, आपके बारे में ही सोच रही थी अरमान सर। 30 घंटे के बाद नंदिनी की प्यारी सी आवाज़ सुन के अरमान के दिल को सुकून पहुंचा, लेकिन नंदिनी के मुंह से सर सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। अरमान भारी आवाज़ में बोला, तुम ठीक हो? नंदिनी समझ गई अरमान किसी बात से उदास है। वो बोली, मेरी छोड़िए, आप ठीक है ना? और माँ जी कैसी है? अरमान बोला, मॉम अभी ठीक है, आराम कर रही है। कुछ दिन मुझे यहाँ मॉम के पास रहना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। नंदिनी बोली, मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त आपका वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, यहाँ मौसी है मेरे पास, और आप अपना माँ जी का, पापा जी का, सबका ख्याल रखिएगा। अरमान बोला, हाँ ठीक है। सुनो, कुणाल वहाँ है, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो कुणाल को कॉल करना। नंदिनी बोली, जी, और आप कब आओगे? अरमान बोला, जल्द कोशिश करूँगा। सुनो, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, कैमरा ऑन करो। तभी हवेली के हॉल से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अरमान बोला, एक मिनट लाइन में रहो, बोलकर फ़ोन वैसे ही पॉकेट में डालकर अपने रूम से बाहर आया। हॉल में कॉफ़ी मग गिरा था और आरुषि एक नौकरानी के ऊपर चिल्लाकर बोली, कौन रखा है तुम्हें काम पर? तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनाना आती है? ब्लैक कॉफ़ी चाहिए मुझे, वो भी विदाउट शुगर। अरमान, अंजलि, अंजलि के पेरेंट्स और राजीव जी सब हॉल में आ चुके थे। केयरटेकर थोड़े दूर सिर झुकाए खड़ा था। जो औरत कॉफी लाई थी वो डर से कांप रही थी। आरुषि गुस्से में बोली, घनश्याम जी। केयरटेकर घनश्याम डरते हुए बोला, जी मैडम जी। आरुषि बोली, क्या जी मैडम जी? सिर्फ हवेली की साफ सफाई करना आपका काम नहीं है, मुझे कल यहाँ पर वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए, जो एजुकेटेड होने के साथ साथ हाई सोसाइटी के तौर तरीके जानते हो। घनश्याम बोला, जी मैडम जी, लेकिन ये लोग बरसों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनको निकाल देंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे? आरुषि बोली, मुझे नहीं पता इन लोगों से क्या काम करवाना है, लेकिन मुझे अच्छे और ट्रेंड स्टाफ चाहिए, और स्टाफ का यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, जैसा कि मल्होत्रा मैंसन स्विट्जरलैंड में स्टाफ पहनते हैं। राजीव जी, जो खड़े होकर सब देख सुन रहे थे, वो बोले, आरुषि ठीक बोल रही है। अब हम लोग यहाँ हैं और अरमान का शादी भी यहीं होने वाला है, इसलिए ज़्यादा स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट भी है। घनश्याम, तुम एक काम करो, जितने भी पुराने स्टाफ है उनको हवेली के बाहर का काम दो, और अभी इंटरनेट पर यहाँ के किसी आउटसोर्सिंग मैनपावर सप्लायर्स के कांटेक्ट करके स्टाफ अरेंज करो। घनश्याम बोला, सर जो आप बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैन पावर सप्लायर्स है वो ऐसे ही स्टाफ प्रोवाइड कर सकता है। अच्छे और ज़्यादा पढ़े लिखे स्टाफ हमें सिर्फ मुंबई वाले सप्लायर्स दे सकते हैं। आरू से बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? मुंबई से स्टाफ मंगाओ, जितना 5 स्टार होटल स्टाफ को मिलता है हम उतना या उससे भी ज़्यादा सैलरी अपने स्टाफ को देंगे, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली को सब कुछ बेस्ट चाहिए। फिर राजीव जी की ओर देखकर बोली, डैड मैं सही बोल रही हूँ ना? राजीव जी बोले, हाँ बेटा, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही है। अरमान के शादी में सारे वीवीआईपी आएंगे, विदेश से भी गेस्ट आएंगे, तो अच्छे और एजुकेटेड स्टाफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरमान वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। उसे आरुषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वहाँ राजीव जी खड़े थे और आरुषि सबको अपनी अच्छाई की जाल में फंसा कर रखी थी। अरमान चाहता तो कब का सबको सच बता सकता था, लेकिन सिर्फ आर्यमन का आरुषि के लिए प्यार और अपनी मॉम की बीमारी के वजह से वो चुप रहता आया है। राजीव जी अरमान को देखकर बोले, अरमान तुम कुणाल को बोलो कल वो अपना सोर्सेस से यहाँ पर कम से कम 5 फीमेल और 5 मेल स्टाफ भेजे। आरुषि बोली, गुड आइडिया डैड। कुणाल इतना कैपेबल है, उसके लिए ये काम तो चुटकी बजाना जैसे होगा। वो अरमान का इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम को चुटकी में कर देता है, उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। अरमान फ़ोन करके बोलो ना कुणाल को। अरमान बोला, डैड कुणाल बहुत बिजी है, उसके पास बहुत काम है। राजीव जी बोले, ये काम भी इम्पोर्टेंट है, जितना दिन हम सब यहाँ हैं हमें अच्छे स्टाफ चाहिए। 1 मिनट में कॉल कर देती हूँ, बोलकर आरुषि कुणाल को फ़ोन लगाई। फ़ोन स्पीकर पर था। कुणाल फ़ोन पिक करके बोला, ये आरुषि मैडम, गुड इवनिंग। आरुषि बोली, गुड इवनिंग कुणाल, डैड तुमसे बात करना चाहते हैं, बोलकर फ़ोन राजीव जी को दे दी। राजीव जी बोले, कुणाल जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़कर कल सुबह तुम अपने हिसाब से मल्होत्रा फैमिली के लिए हाईली एजुकेटेड 5 मेल स्टाफ और 5 फीमेल स्टाफ लेकर आओगे, विद उनका यूनिफॉर्म।
कुणाल बोला, यस सर। राजीव जी बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद था कुणाल। कुणाल बोला, थैंक यू सर, विल ट्राई माई बेस्ट। अरमान अंदर जाकर गुस्से में खुद से बोला, आखिर ये आरुषि चाहती क्या है? और डैड मॉम भी इसके हर बात को मान लेते हैं, जिसके वजह से वो सब कुछ अपने हिसाब से करती आई है। अरमान का फ़ोन अभी भी ऑन था और यहाँ जो भी बातें हुई नंदिनी सुन रही थी। आरुषि की बातों से लेकर अरमान का बड़बड़ाना सब कुछ। लेकिन अरमान भूल गया था कि वो नंदिनी से बात कर रहा था और फ़ोन अभी भी चल रहा है। सब सुनने के बाद नंदिनी उधर से फ़ोन काट कर बोली, आखिर ये आरुषि है कौन? राजीव जी के बोलने पर कुणाल हवेली के लिए स्टाफ सिलेक्ट करने में लग गया। नेक्स्ट डे सुबह करीब 11 बजे कुणाल का कार हवेली के गेट पर रुका। एक ट्रैवल वैन में से 5 लड़के और 5 लड़कियां निकले। कोविड नियम को मानकर सभी मुंह में मास्क पहने हुए थे और सभी वेल ड्रेसअप में, मतलब ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट में थे। मल्होत्रा फैमिली के सभी हवेली के हॉल में बैठे थे। अरमान सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। राजीव जी फ़ोन पर स्विट्जरलैंड किसी से काम रिलेटेड बात कर रहे थे। अंजलि हेमा जी की बीपी चेक कर रही थी और आरुषि हाथ में मैगजीन लेकर लेटेस्ट डिजाइन ड्रेसेस देख रही थी। कुणाल बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कुणाल की आवाज़ सुनकर वो सब उसके तरफ देखे। अरमान अपना काम बंद करके कुणाल को देखकर बोला, कुणाल तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें कुछ काम दिया था, तुम्हें वो काम छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुणाल बोला, यस बस, मुझे याद है, आप जो बोले थे मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। राजीव सर बोले थे कुछ वेल ट्रेंड स्टाफ लाने को, तो मैं उन लोगों को लेकर आया हूँ। आरुषि बोली, वाह कुणाल, तुम तो कमाल के बंदे हो, इतना जल्दी काम भी हो गया। हमें सिर्फ 1 मंथ के लिए स्टाफ रिक्वायरमेंट है, तुम सबको बता दिए हो ना? कुणाल बोला, यस मैडम, जिस एजेंसी के थ्रू ये सब आए हैं उनको सब बता दिया हूँ। जॉब 1 मंथ का है, इसलिए एजेंसी 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी डिमांड किया। आरुषि बोली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सैलरी 4 टाइम्स ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे स्टाफ परफेक्ट चाहिए। कुणाल बोला, यस मैडम, मैं सबको बुलाता हूँ, आप एक एक करके सबका इंटरव्यू ले लीजिए। आरुषि बोली, ओके, बुलाओ सबको। कुणाल अंदर सबको बुलाया। सब एक लाइन में खड़े हो गए। अरमान अपने फ़ोन को देख रहा था। वो नंदिनी को एसएमएस कर रहा था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला था अभी तक। आए हुए सारे न्यू स्टाफ मुंह में मास्क पहने हुए थे। जितने भी स्टाफ आए थे सब दिखने में अच्छी पर्सनालिटी के थे, जैसे किसी बड़े होटल के स्टाफ हो। आरुषि लड़के स्टाफ से पहले उनका नाम पूछी। एक एक करके नाम बोले, आलम, रोशन, उत्तम, अरुण, शंकर। अरमान को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपना काम करने लगा। वो बार बार अपना फ़ोन देख रहा था। नंदिनी क्यों रिप्लाई नहीं दे रही थी, ये सोच रहा था। कल रात को ठीक से बात भी नहीं हुई थी। आज सुबह से नंदिनी की फ़ोन ऑफ है, शायद चार्ज नहीं होगी, यही सोच रहा था। लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर भी लग रहा था। अब कुणाल भी यहाँ है। मौसी की फ़ोन नंबर अरमान के फ़ोन में नहीं है। अरमान परेशान था। वो मन में तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, आज वो मुंबई नंदिनी के पास ज़रूर जाएगा। आरुषि लड़की स्टाफ को उनका नाम पूछी। लड़कियां एक एक करके अपने नाम बताने लगे। ज्योति, लीना, प्रियंका, सोनाली, 4 लड़कियां अपनी अपनी नाम बताकर लाइन में खड़े हो गए। एक लड़की लास्ट में खड़ी थी, वो चुप थी। आरुषि बोली, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा, अपना नाम बोलो। लड़की बोली, यस मैडम, मैं नंदिनी, नंदिनी शर्मा। नंदिनी की नाम और उसकी आवाज़ सुनकर अरमान हैरानी से उसे देखा। चेहरे पर मास्क था, लेकिन आंखों की चमक देखकर अरमान पहचान गया कि यह और कोई नहीं, नंदिनी है। अरमान नंदिनी को यहाँ देखकर हैरानी के साथ साथ खुश भी था, लेकिन उसे कुणाल पर बहुत गुस्सा लगा कि कुणाल नंदिनी को यहाँ ऐसे स्टाफ बनाकर क्यों लेकर आया। अरमान और नंदिनी एक दूसरे को देखने में बिजी थे, कहीं कोई और देख न ले, इसलिए कुणाल जल्दी से अरमान के पास आकर बोला, बॉस, आपके लिए मिस्टर जुनेजा का एक मैसेज है। अरमान नंदिनी से नज़र हटाकर कुणाल को देखा तो कुणाल बोला, बॉस, आपसे अकेले में बात करना है। अरमान फिर से नंदिनी को देखा। नंदिनी चुपचाप खड़ी थी दूसरे स्टाफ के साथ। आरुषि सबको काम समझा रही थी। सब लोग अपना अपना काम समझ लिए। राजीव जी बोले, घनश्याम, इन लोगों को स्टाफ रूम दिखा दो। हवेली के पीछे स्टाफ क्वार्टर्स बना था। सारे रूम में अटैच टॉयलेट था। किचन नहीं था, लेकिन सारे रूम फ्लैट स्टाइल में बने थे। घनश्याम सबको वहाँ लेकर गया। अरमान बोला, कुणाल, तुम मेरे रूम पर आओ जल्दी, बोलकर अरमान अपने रूम पर चला गया। टू बी कंटिन्यूड।